नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं पाइनएप्पल यानी कि अनानास के बारे में। ये ऐसा एक फ्रूट है, हम देखते हैं कि बाहर से जब हम लोग उसको पकड़ते हैं तो ऐसा थोड़ा सा कुछ चुभता है, ऐसा लगता है, और उसे हम लोग घर में जो है वो इजीली उसको काट नहीं सकते हैं। ये बहुत से लैकिंग पॉइंट है इसका, क्योंकि जहाँ से हम लोग लाते हैं उसको ही बोलना पड़ता है कि अच्छे से इसको काट के और स्लाइस करके उसके अंदर जो छोटे छोटे जो छेद हैं जो अंदर की तरफ गए हुए हैं वो उसको रिमूव करके प्रॉपर कटिंग करके हमको दे दे, ताकि हमको इसका जो खाने का जो स्वाद है वो अच्छा मिलता है। तो यही पाइनएप्पल का एक खासियत है कि वो दिखने में तो ऐसा है, उसको कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन जब इसको हम लोग कटिंग करवा के जब इसको खाते हैं तो इसके अंदर के काफ़ी ऐसे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं जो हमारे शरीर को मिलते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है वो काफ़ी स्वस्थ रहता है। और वही चीज़ें हम लोग आज समझने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही सिंपल तरीके से, इतना इजी तरीके से मैंने इसको पॉइंट्स बनाए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको वीडियो को आज देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही कोई वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है रिगार्डिंग फ्रूट्स के ऊपर, रिगार्डिंग नट्स के ऊपर, कुछ हेल्थ के ऊपर, कुछ बायोलॉजी के ऊपर, और हम देखते हैं कि कुछ डिसीजेज हैं उसके ऊपर जो है कई वीडियोस हैं, वो भी आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। आते हैं आज की वीडियो पे। पाइनएप्पल यानी कि अनानास, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका हाईली न्यूट्रिशियस। तो आप देख सकते हैं मैंने चार्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो इतना न्यूट्रिशियस इसका जो चार्ट है, जो पाइनएप्पल जो है वो हमें मिलता है जब हम लोग इसको खाते हैं। तो 165 ग्राम अगर अनानास अगर लेते हैं, जो अंदर से जो कटा हुआ जो मेन रहता है वो अगर लेते हैं, तो उसमें आपको कैलोरी मिलती है 82.5 किलो कैलोरी। फैट मिलता है 0.198 ग्राम, प्रोटीन 0.891 ग्राम, कार्ब्स मिलते हैं 21.6 ग्राम, फाइबर 2.31 ग्राम, और विटामिन सी जिसको मैंने स्टार किया हुआ 88% ऑफ डेली वैल्यू। यानी कि अगर मुझे 100% की अगर विटामिन सी की आज के दिन में जरूरत है तो 88% यही कवर कर लेता है। इससे थोड़ा सा खट्टापन जो इसमें महसूस होता है। मैंगनीज है 70% डेली वैल्यू देता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, दिल के लिए। विटामिन B6 है 11% है, कॉपर है 20%, थायमिन 11%, फोलेट 7%, फोलेट है ना, फोलिक एसिड। पोटेशियम 4%, मैग्नीशियम 5%, नियासिन 5%, पैथोजेनिक एसिड 7%, राइबोफ्लोविन 4% और आयरन 3% ऑफ डेली वैल्यू हमें मिलता है। साथ ही कुछ ट्रेस अमाउंट मिलते हैं इसमें, फॉस्फोरस, जिंक, कैल्शियम एंड विटामिन ए और के। ट्रेस अमाउंट मतलब अगर सिंपल समझना है तो मान लो 100 लोगों में से कोई एक आधा वो ऐसा कलर का आदमी दिखता है, या फिर हम देखते हैं कि 100 चीजें रखी हैं उसमें से एक आधा जो रंग है वो इस जैसा देखने को मिलता है, इसलिए उसे ट्रेस अमाउंट जो है वो कहा जाता है। छोटा छोटा उसमें परसेंटेज जो है इसका अवेलेबल रहता है। तो ये सबसे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही उसका बेनिफिशियल पॉइंट है कि इतने ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होने की वजह से हमारे बॉडी को जो है एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है, न्यूट्रिशन वैल्यू देता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो हमारे शरीर को देता है। लेकिन हर फ्रूट की एक खासियत रहती है, उसके अंदर एक स्पेशल एंटीबायोटिक्स एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है, और उसके अंदर कुछ स्पेशल एंजाइम्स रहते हैं जो कि हमारे शरीर को एक स्वस्थ बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसमें ऐसा स्पेशल क्या है वो देखते हैं। कंटेंट एंटीऑक्सीडेंट रिच इन फ्लेवोनॉइड्स एंड फेनोलिक कंपाउंड, ठीक है। तो फ्लेवोनॉइड्स कैटेगरी नाम के जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो इसके अंदर है, और फेनोलिक कंपाउंड जो है इसके अंदर है, जो कि रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट दैट में रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, डायबिटीज एंड सम कैंसर। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पहले ही बता चुका हूं, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे सेल्स रहते हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, वो सेल्स बाहर का धूल मिट्टी, पोल्यूशन, जो हम खान पान खाते हैं या फिर जो हम स्ट्रेस भी लेते हैं, तो इस तरीके के जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो हमारे छोटे छोटे सेल्स रहते हैं उसमें एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वो इम्प्रॉपर फंक्शन करते हैं, वो सेल डेड भी हो जाते हैं, और सेल में कैंसर भी होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि वो क्या करता है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रहा है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो उसका एंटीऑक्सीडेंट वो उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हटाता है, निकाल देता है, और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल जो है जो उसका काम है वो सही तरीके से हो पाता है, सही तरीके से वो कर पाती है, और हमारे इस शरीर का जितने ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम कर पाते हैं। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे शरीर का जो ऑर्गन्स हैं वो सही काम करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हार्ट डिसीज, डायबिटीज और सम कैंसर्स में ये हेल्प करता है। कुछ कैंसर में अभी तक स्टडीज चालू है पर कंक्लूजन पे है नहीं। हार्ट डिसीज में मैंने पहले बताया, इसके अंदर पोटेशियम है और बाकी सब चीजें जो विटामिन हैं वो सपोर्ट करती हैं। एट द डाइजेशन, तो पाइनएप्पल कंटेन ब्रोमेलाइन, अ ग्रुप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम दैट हेल्प ब्रेक डाउन द प्रोटीन एंड एट द डाइजेशन। देखो
एंजाइम्स एक कैटलिस्ट रहता है। जो चीज हम जैसे कि हम बड़ी रोटी हम खाते हैं, टुकड़ा खाते हैं, तो वो छोटा छोटा टुकड़ा जब हो जाता है, तो छोटा छोटा टुकड़ा जब होगा, जो मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसके अंदर एंजाइम जाते हैं, पेट के अंदर एंजाइम्स जाते हैं, वो क्या करते हैं, इस बड़े से जो बाउल है, जो हम लोग, जो बड़ा सा जो बोवेल है जो हम लोग खाते हैं, तो वो जो निवाला रहता है उसको छोटा छोटा जो है वो टुकड़ा में तोड़ देता है, ताकि वो डाइजेशन करने, उसके अंदर का जितना न्यूट्रिशन है वो लेने में हमारे शरीर के जो छोटे छोटे सीलियाज हैं जो कि इंटेस्टाइन के अंदर है उनको हेल्प करता है। तो ये सब चीजें तब होंगी जब हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में एंजाइम्स होंगे। एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बिग मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, और इसके अंदर ब्रोमेलाइन नाम का कैटेगरी का जो एंजाइम्स है, इसका ग्रुप है, तो ये पूरा इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि प्रोटीन डाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प कर देता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा जो डाइजेशन है उसको भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। मैं रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, देखो इसका कंक्लूजन अभी नहीं है, पर इसके स्टडीज चालू रहती हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च चलती रहती है, तो उसमें जो चीजें आई हैं, ब्रोमेलाइन दैट मे हैव एंटी कैंसर इफेक्ट ऑल्दो फॉर मोर ह्यूमन स्टडीज आर नीडेड। तो ऐसा पाया गया है कुछ चीजों में ब्रोमेलाइन का जो है वो एंटी कैंसर इफेक्ट दिखा रहा है, पर अभी भी ह्यूमन ट्रायल्स जो है अभी भी इसके ऊपर चल रही है या फिर और नीडेड है। बूस्ट द इम्यूनिटी एंड सप्रेस द इन्फ्लामेशन, देखो इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करेगा, इतने सारे न्यूट्रिशन हमारे शरीर को देता है, और जब वो देगा न्यूट्रिशन, खास करके जो विटामिन सी है, वो अगर हमारे शरीर को मिलता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है, जो कि WBC प्लेटलेट्स वगैरह जो है हमारे शरीर में, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है, कोई इन्फेक्शन आता है, उसको फाइट करने के लिए हमारे शरीर में ऑलरेडी एक इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है जो कि उसको फाइट करती है। तो अगर कोई इंसान बीमार होता है तो ऐसा नहीं कि सडनली डॉक्टर के पास जाते हैं तो ही ठीक होते हैं, हमारे शरीर में ऑलरेडी एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि इन चीज़ों को फाइट करता है। जो सप्लीमेंट्स या फिर जो हम दवाइयाँ या फिर जो ट्रीटमेंट लेते हैं, वो एक हथियार है जो इनको और बढ़ाता है, इनकी ताकत, ताकि ये और अच्छे से फाइट कर सके और हमारी रिकवरी और अच्छे से हो सके। तो पाइनएप्पल हैव द एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एंड दैट मे हेल्प्स एनहांस योर इम्यून फंक्शन। तो इसकी जो इतनी सारी चीजें हैं तो इम्यून फंक्शन को बढ़ाती हैं। इम्यून फंक्शन क्या करेगी, जो इन्फेक्शन के कारण जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसको धीरे धीरे वो इन्फेक्शन के साथ फाइट करने की ताकत मिलेगी, तो इनडायरेक्टली वो इन्फ्लामेशन भी जो है वो कम होगा। मान लो यहाँ चोट लगी है, घाव लगा है, इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, और मेरी इम्यून सिस्टम उसके साथ फाइट कर रहा है। अगर इम्यून सिस्टम को मैं और स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ तो वो इन्फेक्शन के साथ और तेजी से लड़ेगी, और इन्फेक्शन अगर कम होगा तो उसके आजू बाजू में जो सूजन हो गई है, इन्फ्लामेशन, वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। तो इस तरीके से वो हेल्प करता है। मे इज द सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस, अब ये इसको साथ कनेक्टिंग है, अगर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है तो वो हेल्प करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी में रिलीव द सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस, मोर ह्यूमन स्टडीज आर नीडेड। तो इस पे भी अभी स्टडीज चालू है। अगर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी अगर इसकी है तो आर्थराइटिस, जो कि सीवियर पेन जिसमें होता है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसको सीवियर पेन है तो जाके पाइनएप्पल खाओ, नहीं। तो पाइनएप्पल उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, उस पर स्टडीज अभी भी और चालू है। may speed up the recovery and after the surgery. Bromelain may reduce the inflammation, swelling and the discomfort after surgery. Anti-inflammatory properties may also add recovery after the strenuous exercise. ठीक है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज मतलब जो हम ज्यादा एक्सरसाइज जब करते हैं, दौड़ के आते हैं, जो लंबी लंबी सांस हम लोग लेते हैं, जो हमारी बॉडी देखता है कुछ समय के लिए थोड़ा स्वेलिंग जैसा महसूस होता है, फिर वो धीरे धीरे वो नॉर्मल मोड में आती है। तो इस तरीके की जो एक्सरसाइज रहती है उसमें जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी का जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ब्रोमेलाइन जो है ये इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, स्वेलिंग। तो ये क्या करता है कि जो सर्जरी के बाद जो होने वाला डिस्कम्फर्ट है, जो सर्जरी के बाद जो कुछ स्वेलिंग आ जाती है, मान लो सर्जरी होती है, वहाँ पे घाव होते हैं, स्वेलिंग होती है, जब तक वो कम हो थोड़ा दवाइयाँ दी जाती है, तो वो उसमें भी काफी ज्यादा हमें हेल्प करता है। ये भी एक उसका बेनिफिट है। इज टू ऐड टू योर डाइट, मतलब इतना इजीली आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल भी रहता है, जब सीजन के हिसाब से रहता है तो आप इसको अच्छे से ले सकते हैं। इसको आप सीजनल के हिसाब से जब आता है तो आप इसको खा सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, और इसको सलाद, फ्रूट सलाद, कैस्टर्ड वगैरह में भी जो डाल के अच्छे से बनाया जाता है, तो इसका एक अलग एक फ्लेवर जो है कि जबान पे रखते ही जो है उसका फ्लेवर पता चल जाता है कि ये पाइनएप्पल हमने खाया है। तो ये जो एक उसका आइडेंटिकल पॉइंट है, ये हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है हमारे शरीर को भी, और हमें एक स्वस्थ शरीर बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा इसका रोल प्ले रहता है। यही एक सिंपल पॉइंट था पाइनएप्पल के बारे में, यानी कि अनानास के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।